राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपका जो हिंदी साहित्य का यानी बीए सेकंड ईयर का हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है उनमें से आजकल हम जो रीतिकालीन कवि बिहारी है उनकी सतसई से जिन दोहों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। आज हम जिन दोहों की व्याख्या करेंगे वे इस प्रकार से हैं। लखी गुरुजन बिच कमल सौ शीस छुआयो श्याम, हरि सन मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। ये बिहारी सतसई से ही अवतरित दोहा है। बिहारी जी का ये दोहा है। इसमें सबसे पहले हम संकेताक्षर की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे लखी गुरुजन बिच। सबसे पहले संकेताक्षर में आप लिखेंगे लखी गुरुजन बिच, फिर डॉट 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 और उसके बाद में अंत में आप लिख देंगे लगाई बाम। ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। इसके बाद हम बात करेंगे इस दोहे के जो कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ की, यानी कि इस दोहे में कठिन शब्द कौन कौन से हैं और उनके अर्थ क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें है लखी यानी देखना, लखी यानी देखना, सीसु, सीसु यानी सिर, हरि यानी यहां पर हरि का मतलब हरि सन मुख करी आरसी, हरि यानी यहां पर इसका अर्थ सूरज से है, आरसी यानी शीशा, हिये यानी हृदय, लगाई यानी लगा लिया, छुयो छुआयो यानी छुआयो यानी यहां पर छुआयो का संदर्भ अर्थ है स्पर्श, छुआयो यानी छुआना या स्पर्श करना, बाम यानी नायिका। तो ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं। लखी यानी देखना, सीसु यानी सिर, आरसी यानी शीशा, ये यानी हृदय, लगाई यानी लगा लिया, छुआयो यानी स्पर्श किया, बाम यानी नायिका। ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं। अब संदर्भ की बात करें तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, ये जो दोहे हैं बिहारी के, ये सारे के सारे उनकी सतसई से लिए गए हैं। तो आप यहाँ पर संदर्भ में यही लिख सकते हैं कि ये दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से अवतरित है। यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से अवतरित है। इस दोहे के प्रसंग की बात करें छात्रों तो आप देखेंगे कि इस दोहे में भी प्रिय और प्रियतमा के जो संकेतों में जो बातें होती है उसी का वर्णन है, उसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। जैसे पिछले दोहे में हमने कहा था कहत नटत रिझत खिजत, उसमें भी संकेतों में बात है और यहां पर भी इस दोहे में भी प्रिय और प्रियतमा के संकेतों का वर्णन बिहारी जी ने किया है। व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं आप कि लखी गुरुजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम, यानी बिहारी इस दोहे के माध्यम से प्रिय और प्रियतमा अर्थात नायक और नायिका के जो संकेत आदि हैं उनका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि नायक जब अपनी प्रियतमा को लखी गुरुजन बिच कमल सो, जब उसने अपनी प्रियतमा को गुरुजन के मध्य यानी बीच में देखा और उसने कमल को अपने सिर से लगाया। लखी गुरुजन बिच यानी कि उसने अपनी प्रियतमा को लखी यानी देखना, यानी कि गुरुजन बिच यानी
गुरुजन के मध्य या गुरुजन के बीच में देखा, उस नायक ने अपनी नायिका को गुरुजन के बीच में देखा और कमल सो शीस छुआयो श्याम, यानी कि और तो उसने कमल को अपने सिर से लगा लिया। हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम, उधर नायिका ने भी आरसी को हरि सन्मुख करके हृदय से लगा लिया। तो इस तरह से इस दोहे की व्याख्या की जा सकती है। इसके बाद में जो दोहा है वो है, जगतु जनायो जिहि सकुल सो हरि जानियो नाही, जो आखिनु सब देखिए आखिन देखो जाहि। यहां पर भी आप सबसे पहले संकेताक्षर लिखेंगे और संकेताक्षर में आप लिख देंगे जगतु जनायो, फिर उसके बाद में डॉट 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 और उसके बाद में देखी जाहि। ये आप संकेताक्षर इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद में इसके जो कठिन शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे जगतु यानी संसार, जगतु यानी संसार, जनायो यानी दिखाया, जनायो यानी दिखाया, जिहि यानी जिनके माध्यम से, जगतु यानी संसार, जनायो यानी दिखाया और जिहि यानी जिनके माध्यम से, सकल यानी सब या संपूर्ण, सो यानी उस, हरि यानी भगवान, जाने यानी जानना, नहीं यानी नहीं, जो यानी जन, सब यानी सब कुछ, सब यानी सब कुछ। तो ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ हैं। तो अब संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में वही लिख देंगे कि यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। यह दोहा बिहारी की सतसई, हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। ये आप संदर्भ में लिख देंगे। उसके बाद प्रसंग अगर इस दोहे का आप लिखेंगे तो प्रसंग में इस दोहे का जो प्रसंग है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस दोहे में बिहारी ने ईश्वर के संदर्भ में यह बतलाने का प्रयास किया है कि जिस परमात्मा ने इस संसार की सृष्टि की, जिसने सबको सभी दृष्टियों से संसार का साक्षात्कार करवाया, मनुष्य उस शक्ति को नहीं देख सकता है, नहीं देख पाया है। यानी जगतु जनायो जिहि सकल, जिसने सारे संसार को जनाया यानी दिखाया। बिहारी कहते हैं कि जो इस जगत का सृष्टा है, रचयिता है, जिसने सारे संसार को जनाया, सो हरि जान्यो नाही, उसी शक्ति को, उसी हरि को नहीं जान सके। जिसने इस सारे संसार को, जगतु जनायो जिहि सकुल, जिनके माध्यम से सारे संसार को जाना गया, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को नहीं जान सके, उस हरि को नहीं जान पाए। जो आँखिनु सब देखी आई आँखिन देखी जाए, जो आंखें सब कुछ देखती हैं, जो आंखें सब कुछ देखने में समर्थ है, लेकिन वे आंखें स्वयं को देखने में असमर्थ है या देख नहीं पाती है। जो आंखें सब देखे आंखें देखी जाए, उन आंखों को नहीं देखा जा सकता, उन आंखों को नहीं, वो देखने में, उन आंखों को देखने में असमर्थ है। यहां पर इसमें अगर विशेषता की दृष्टि से आप लिखेंगे तो इसमें आप ये लिख देंगे कि इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। इस दोहे में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। इनका जो अगला दोहा है वो है, दीर्घ सांसन ले ही दुख, सुख साही ही न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। छात्रों, ये जो दोहा है बिहारी का, इसमें बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य को सारे सुख मिल जाते हैं
तो ईश्वर को भूल जाता है। और जब कोई पीड़ा या कोई दुख उसके सामने आ जाता है तो ईश्वर ईश्वर करने लग जाता है, ईश्वर का स्मरण करने लग जाता है। उसी संदर्भ में ये दोहा बिहारी ने लिखा है कि जब दुख पड़ा है, जो सुख में तो आपने ईश्वर का नाम लिया नहीं, उसका स्मरण किया नहीं, और जब दुख आया, जब आपके सामने विपत्तियां आई तो आप ईश्वर ईश्वर करते हैं, जबकि ईश्वर ईश्वर नहीं करना चाहिए। दई दई यानी कि उसने जो कुछ दिया है वो उसकी कृपा समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर दुख भी दिया है तो उसे भी उस परमात्मा की कृपा समझ के अपना लेना चाहिए। ये इसका भाव है इस दोहे का। तो जैसे इसका संकेताक्षर आप लिख सकते हैं, दीर्घ सांस, संकेताक्षर लिख करके आप ये लिखेंगे दीर्घ सांस, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आखिर में आप लिखेंगे दई दई सु कबूली। ये तो हुआ आपका संकेताक्षर। इसके बाद में अगर इसके कठिन शब्दों की बात करें तो दीर्घ दीर्घ यानी कठिन शब्द और उनके अर्थों की बात करें तो जैसे दीर्घ दीर्घ यानी लंबी सांस, लंबी लंबी सांसें लेना है। यानी कि जब दुख पड़ आ जाता है व्यक्ति के सामने तो लंबी सांसें लेने लगता है। साई ही यानी ईश्वर, दई दई यहां पर एक दई का मतलब देना है, एक दई का मतलब ईश्वर है। दई दई सुकुबूली, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो यहां पर बिहारी जी कहते हैं कि दीर्घ सांसन ले ही दुख, सुख साई न भूल। दीर्घ सांसन ले ही दुख, दुख में व्यक्ति को लंबी सांसें नहीं लेना चाहिए। और सुख साई न भूली, और सुख में उसे ईश्वर को नहीं भुलाना चाहिए। दई दई क्यों करत है, बिहारी जी व्यक्ति से कहते हैं, संसार से कहते हैं कि जब आपके सामने विपत्ति आ जाती है तो दई दई क्यों करत है, ईश्वर ईश्वर क्यों करते हो। दई दई सु कबूली, यानी कि दई 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 यानी यहां पर एक दई का मतलब देना है, एक दई का मतलब ईश्वर है। दई दई सु कबूली यानी कि उसने जो कुछ आपको दिया है वो उसकी अनुकंपा समझ के, उसकी कृपा समझ के आप उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर उसने दुख भी दिया है तो उसे भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी सुख में और दुख में, सुख में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, और दुख में जो कुछ ईश्वर दे देता है उसे सहर्ष या उसकी कृपा समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। बिहारी जी हाँ ये कहना चाहते हैं। आगे जो इनका जो दोहा है वो इस प्रकार से है। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। अब यहां पर आप संकेताक्षर इसका आप लिखेंगे, संकेताक्षर लिख के उसमें आप लिख देंगे बैठी रही, फिर उसके बाद डॉट डॉट, और अंत में आप लिख देंगे चाहती छाह, चाहती छाह है। ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। अब इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ जानने का प्रयास करें। तो जैसे पैठी यानी खोज, पैठी यानी खोज, सदन यानी घर, तन यानी तना, यहां वन के संदर्भ में है। माह यानी अंदर, छाहों यानी छाया। तो ये इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब संदर्भ में आप वही लिख देंगे, इसका जब संदर्भ आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से अवतरित है। यह दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि बिहारी की सतसई से लिया गया है। या आप इसके संदर्भ में लिख देंगे। प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि इस दोहे में बिहारी ने जेठ माह की तपती दोपहर का वर्णन किया है। जेठ महीने में जो गर्मी पड़ती है, जो
दोपहर तपती है जेठ महीने की, उसमें जो छाया है वो भी छाया मांगती है। कहने का मतलब ये है, इतनी जबरदस्त जो जो तपन होती है उसका वर्णन यहाँ बिहारी करते हैं। यहाँ पर बिहारी कहते हैं, इसकी व्याख्या में आप यह लिखेंगे, बैठी रही अति सघन वन। बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से नायिका के द्वारा जेठ की तीक्ष्ण तपती दोपहर का चित्रण किया है। नायिका जेठ की तपती दोपहर का वर्णन करते हुए नायक से कहती है कि बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माही, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। वो नायिका नायक से कहती है कि जेठ की तपती झुलसाती दोपहर को तो देखिए, इसमें पेड़ पौधे भी सघन वन के अंदर अपने को समेटे हैं। बैठ ही रही अति सघन वन, पैठ ही सदन तन माह, यानी कि इस झुलसाती दोपहर को तो आप देखिए, इसमें पेड़ पौधे भी सघन वन के अंदर अपने को समेटे हैं। देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह, इस दोपहर में स्वयं छांव भी छांव की चाहत रखे हुए हैं। और इस दोहे की अगर विशेषता आप लिखेंगे तो इसमें आप लिख देंगे कि इसमें इस दोहे में रूपक अलंकार एवं समासोक्ति व्यंजित है। इस दोहे में रूपक अलंकार और समासोक्ति व्यंजित है। इसके बाद आपका जो अगला दोहा है वह है, कागद पर लिखतन बनत कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। यहां पर ये जो दोहा है ये वियोगावस्था का वर्णन कर रहा है। नायक और नायिका, यानी नायिका वियोगावस्था में अपने प्रियतम के पास संदेश भेजना चाहती है, लेकिन जिसके माध्यम से वो संदेश भेजना चाहती है तो वो संदेश भेज नहीं पाती है, क्योंकि उसे लज्जा आती है, शर्म आती है, कहने में शर्म आती है। उसी का वर्णन बिहारी ने इस दोहे में किया है। और वो कहती है कि मैं लिख करके क्या भेजूं, आपका हृदय मेरे हृदय की बात को समझता है। उसी का वर्णन यहां पर बिहारी ने किया है। तो यहां पर भी संकेताक्षर की बात करें तो संकेताक्षर में आप सीधे लिख देंगे संकेताक्षर, और उसमें आप लिख देंगे कागज पर, फिर अंत में आप लिख देंगे हिये की बात। अंत में आप लिखेंगे हिये की बात। ये तो हुआ संकेताक्षर। अगर इसके हम कठिन शब्द और उनके अर्थ लिखें तो यहां पर कठिन शब्द और उनके अर्थ में आप लिख सकते हैं कागज यानी कागज, संदेशु यानी संदेश, लजात यानी लज्जा या शर्म, कही है कह देगा, हियो यानी हृदय, हिये यानी हृदय, बात यानी बात। यहां पर बिहारी ने नायिका की वियोगावस्था का वर्णन किया है और वो अपने प्रियतम यानी नायक के पास संदेश भेजना चाहती है, लेकिन संदेश भेजने के लिए वो जिसके माध्यम से संदेश भेजना चाहती है तो वो उसको कह नहीं पाती है, शर्माती है, उसे लज्जा आती है, शर्म आती है। इसलिए वो अपने प्रियतम से कहती है कि कागज पर लिखतन बनत, यानी कागज पर लिखा नहीं जा सकता, कहत संदेश लजात, और जो मैं संदेश भेजना चाहती हूं उसमें मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात, मेरे हृदय की बात, मेरे मन की बात, सब कुछ कहिए सब तेरो हियो, तुम्हारा हृदय तुमसे कह देगा, यानी कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात जानता है। आप अपने हृदय से ही पूछ लीजिए, वही मेरे हृदय की बात कह देगा। यहां पर नायिका की वियोगावस्था का वर्णन हुआ है और वो अपने नायक के पास में संदेश भेजती है, लेकिन संदेश भेजते हुए वो शर्माती है, लजाती है,
इसलिए वो संदेश नहीं भेज पाती है। और वो ये कहती है कि कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात, यानी कि तुम्हारा जो हृदय है वो मेरे हृदय की बात कह देगा, मेरे मन की बात कह देगा, वो मेरे मन की बात तुमको बता देगा। यहां पर ये बिहारी ने इस तरह का वर्णन किया है। और इसमें अगर आप देखें तो यहां पर बिहारी ने नायिका की वियोगावस्था का वर्णन कर रहा है और उसमें उसकी शर्माने की, उसके लजाने की स्थिति का वर्णन किया है। और वो ये भी कहती है कि कहिए सब तेरो हियो मेरे हिये की बात, यानी कि यहाँ पर वो ये कहती है कि मेरे हृदय की बात तुम्हारा हृदय कह देगा, मेरे मन की बात को वो तुम्हारा हृदय सब समझता है, वो तुम्हें बता देगा। इस तरह से इस दोहे की भी व्याख्या की जा सकती है। इस तरह से छात्रों आज बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और जो बिहारी के जो शेष रहे दोहे हैं उनकी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।